अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक मेरे उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि हम ना एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना हम चल सकते हैं और ना हमें जो है वो एक्सरसाइज करनी है और ना ही ऐसी डाइट करनी है जिससे जो है हम बस हमारा वेट रिड्यूस हो जाए, हमारे बेली कम हो जाए। तो आज मैं आपको 2 इंग्रेडिएंट्स की ऐसी क्रीम्स बताऊँगी जिसे आप बनाकर अपना बेली जो है उसका फ़ैट जो है वो कम कर सकते हैं। और अगर हाँ, इसके साथ अगर आप थोड़ी सी वॉक करें, बेशक वो अपने रूम में करें या अपने घर में करें, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट्स एटलीस्ट कोशिश करें 30 मिनट्स। अगर 30 मिनट्स नहीं कर सकते, थक जाते हैं, स्टार्टअप 10 मिनट्स से लें तो 30 मिनट्स तक आप थोड़े दिनों के बाद खुद ब खुद ईजीली कर लेंगे। अगर नहीं कर सकते तो जस्ट ये क्रीम्स का इस्तेमाल करें और मैं आपको बताऊँगी कैसे बनानी है, किस तरह से बनानी है। तो उससे ये है कि बहुत हद तक आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे 1 मंथ के अंदर। अगर आप इसको कंटिन्यूसली करेंगे तो जब तक आप ये डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं रहता, आप उसको इस्तेमाल करें और आपका जो है बेली वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ये समझें एक मैजिक क्रीम्स ही हैं जिससे आपका बेली जो है रिड्यूस हो जाएगा बगैर एक्सरसाइज के, बगैर कार्डियो एक्सरसाइजेस के, बगैर जिम के जो है, और आप घर में रह के सोते हुए अपना जो है वो बेली कम कर लेंगे। अब मैं बताती हूँ कि वो कौन कौन सी क्रीम्स हैं। मैं आपको 6 डिफरेंट चीज़ें बताऊँगी, लेकिन जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो वो आपने छोड़ देना है, उसको आपने दोबारा नहीं करना फिर। लेकिन जब आपको जिस चीज़ से एलर्जी है उसको आपने अपने यहाँ रिस्ट पे लगा के थोड़ी देर चेक करना है। अगर आपको एलर्जी फील होती है तो आपने उसको उसी वक्त छोड़ देना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो क्रीम्स कैसे बनानी है और किस तरह से आपने उनको इस्तेमाल करना है। 2 ingredients cream will reduce belly fat in 7 days। अब वो कैसे, कौन कौन सी क्रीम्स हैं, आप उनको कैसे बना सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट है, आपने काफूर की टैबलेट लेनी है, 1.5 टैबलेट्स लेनी है। इसको वैसे उर्दू में मैं आपको बता रही हूँ, काफूर है। और उसके बाद आपने साथ में बेबी ऑयल थोड़ा सा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो वो टैबलेट है उसको क्रश करना है और उसके बाद उसको ऑयल में मिक्स कर देना है, जितनी आपकी नीड है, जितना आपके बेली पे लगेगा, ओके। उसके बाद आपने इस क्रीम को बना के 2 दिन के लिए छोड़ देना है। अब डिपेंड करता है, जब आप पहले इसको थोड़ी मिकदार में बनाएगा, आपने इसको ज़्यादा नहीं बनाना, क्योंकि कई लोगों को सूट नहीं करता। क्योंकि अगर आपने इसको सूट नहीं करता, पहले आपने रिस्ट, जैसे मैंने पहले बताया, आपने इसको बाजू पे लगा के चेक करना है। अगर वो आपको एलर्जी नहीं करे तो फिर आप इसको यूज़ करेंगे, एलर्जी करे तो आपने इसको यूज़ नहीं करना। तो पहले थोड़ी मिकदार में आप बनाएं। उसके बाद इसको 2 दिन रख दें। उसके बाद आपने इसका मसाज करना है अपनी बेली पर और सो जाना है। सोने से पहले इसका मसाज करना है, सो जाना है, सुबह इसको साफ़ कर लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले देते हैं। मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको एलर्जी करेगी तो इसको आपने अप्लाई नहीं करना। उसके बाद सेकंड रेमेडी है जो आपके बेली को कम कर सकती है, वो क्या है? ड्रिंक डेंडलाइन टी। हाउ टू मेक टी? डेंडलाइन टी, ये मिलते हैं, इसके जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, वो इसके टी के मिलते हैं, वो उससे आप ये टी बना के इनटेक कर सकते हैं। अब वो किस तरह बनेगी? आपने 1 कप वाटर जो है उसमें आपने 1 टेबलस्पून डेंडलाइन टी के जो लीव हैं वो आपने ऐड करना है। उसे 10 मिनट्स तक पकने देना है, हल्की आंच पे, नॉर्मल आंच पे इसको पकाना है। उसके बाद इसको स्टेन करना है और उसमें टेस्ट के लिए आप लेमन और हनी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर टेस्ट उतना इस्तेमाल करना है, एक्सीड इस्तेमाल नहीं करना आपने। उसके बाद ये आपके फ़ैट को रिड्यूस करेगा, आपकी स्किन को फ्रेश करेगा, शाइनी करेगा और अच्छा करेगा। तो ये आप इसका इंटेक दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जितना आपको सूट करे आप इसका ले सकते हैं। सेकंड है, क्रीम बनानी है, वो कैसी है? कॉफ़ी, शुगर, ऑलिव ऑयल जो है वो स्लिमिंग क्रीम आप बना सकते हैं। अब इस क्रीम को आपने कैसे बनाना है? आपने कॉफ़ी को जो है वो ग्राइंड कर लेना है, 1/2 कप। उसके बाद वाइट केन शुगर आपने 1 कप लेनी है और ऑलिव ऑयल आपने मतलब आपने इसके 3 क्वार्टर्स लेने हैं। 3 क्वार्टर्स आपने लेने, यानी कि फुल कप से थोड़ा सा कम, 3 क्वार्टर्स आपने जो है वो ऑलिव ऑयल लेना है। अब इसको बनाना कैसे है? आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और एक पेस्ट बना लेना है। आपने उसके बाद इसको एक एयर टाइट जार में बंद कर देना है और जब आप सोने लगें उसको सर्कुलर मोशन में जो है वो अपनी बेली पर जो है वो अपने लगाना है, हल्के प्रेशर के, थोड़े सा अपने हाथ का जो है वो हल्का प्रेशर, ज़ोर से नहीं देना है तो आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, स्टमक में पेन होगा। हल्के प्रेशर के साथ इसको राउंड मोशन में जो है वो अपनी बेली पे मसाज करना है। उसके बाद आपने इसको 20 to 25 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, लीव रहना है। उसके बाद हल्के वार्म वाटर जिसको वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने इसको, अगर रिज़ल्ट चाहते हैं तो इसको डेली आपने लगाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
थर्ड क्या चीज़ है जो आपके बेली के फ़ैट को कम करेगी, आपने ईट मोर फैट बर्निंग फूड्स, यानी कि वो फूड्स का इंटेक आप करें जो आपके बेली के फ़ैट को कम करेंगी। एग्स, एवोकेडो, इसके बाद पेपर्स यानी कि चिलीज़, लेमन, नट्स एंड ब्रोकली, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, ये आपके बेली के फ़ैट को 100% तक कम करेंगे। लेकिन इनका इस्तेमाल अगर ज़्यादा एक सीड से करें, क्योंकि एग जो है समटाइम कुछ लोगों को एलर्जी करते हैं, तो आप एक ले लें, ज़्यादा है तो फिर आप उसकी जर्दी निकाल दें। एवोकाडो हाफ़ कर लें। ब्लैक जो पेपर्स हैं इनको फूड में इस्तेमाल करें या सिंपली आप इसको सलाद में डाल के इस्तेमाल करें। लेमन जो है उसको कोई ड्रिंक बना लें। नट्स आप एक मुट्ठी ले सकते हैं और उसके बाद ब्रोकली का इस्तेमाल करें, वैसे बहुत अच्छी है, बहुत हेल्दी है बॉडी के लिए। उसके बाद है नंबर 4 पे आपने बॉडी लोशन यूज़ करना है जिंजर पाउडर के साथ। ये बहुत अच्छा है, ये आपकी बेली के फ़ैट को कम करेगा। अब इसको बनाना कैसे, आपने जिंजर पाउडर जो है और उसके बाद बॉडी लोशन को इनको मिक्स करना है जितना आपको चाहिए और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। उसके बाद अपनी बेली को एक जो गर्म तौलिया है उससे आपने अपनी बेली को साफ़ करना है। उसके बाद आपने उसके ऊपर, ताकि जो वो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएं, बेली के नॉर्मल आप नीम गर्म टॉवल जो है उसको पहले वार्म टॉवल से इसको साफ़ करेंगे, पोर्स ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपने ये क्रीम उसके ऊपर अप्लाई करनी है सर्कुलर मोशन में। उसके बाद अपने जो बेली को है वो प्लास्टिक रैप, कोई भी प्लास्टिक से जो है वो अपनी बेली को रैप कर लेना है, यानी कि उसको कवर कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने सुबह उठ के इसको वॉश कर लेना है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Again, I am telling you कि if you feel allergy then do not apply any cream or anything। तो आप कुछ भी अप्लाई मत करिएगा अगर वो आपको एलर्जी करता है। उसके बाद नंबर 5 है मिक्स गार्लिक एंड हनी। अब इसको कैसे करना है, 3 to 4 गार्लिक आपको चाहिए फुल और 1 कप आपको हनी चाहिए, रॉ हनी। उसके बाद जितने भी क्लोव्स हैं वो एक शीशे के जार में आपने सारे के सारे डाल लें। उसके बाद उसको कवर कर, उसको उसके अंदर आपने हनी को ऐड करना है। वो फुल जितने भी क्लोव्स हैं उसके गार्लिक के वो सारे उससे कवर हो जाएं, उसके अंदर सारे, यानी कि हनी ऊपर हो और वो बिल्कुल उसके अंदर कवर हो जाने चाहिए। और उसके बाद हनी जो है कुछ दिनों के लिए इनको रख देना है। उसके बाद आपने जो है इसको रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप इसको कहाँ रखना पसंद करते हैं, ये कहाँ जो है वो रह कर सही रह सकता है। उसके बाद आपने 1 स्पून जो है सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक के साथ इसका इंटेक करना है और उसको रेगुलरली मतलब इंटेक करना है जब तक आप इसके रिज़ल्ट नहीं लेते। अगर एलर्जी करें तो छोड़ दें, तो इसमें से कोई भी चीज़ होगी, कोई एक चीज़ एलर्जी करेगी, बाकी आप पे उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट आएंगे। अगर आपको कोई चीज़ एलर्जी करती है तो उसको छोड़ के कोई और आप दूसरी अप्लाई करनी, ज़रूरी नहीं कि वही अप्लाई करना है, क्योंकि हर इंसान की बॉडी सेम नहीं होती। तो वो एक चीज़ आप पे अप्लाई नहीं करी तो दूसरी चीज़ आप पे जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो जो चीज़ एलर्जी करी उसे छोड़ के आप दूसरी चीज़ को कर लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये मैजिकल इंग्रेडिएंट्स है जो आपके बेली के फ़ैट को कम कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जो बिल्कुल लेज़ी हैं या वो जो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, उनके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं होता, तो वो सोते हुए अपनी जो बेली के फ़ैट को कम कर सकते हैं। इनको अप्लाई करें। हाँ, अगर आपको एलर्जी होती है तो इसको अप्लाई नहीं करना, दूसरी चीज़ को आप अप्लाई करें। टेस्ट करने के लिए आप अपने क्लाई पे इसको टेस्ट कर सकते हैं। और इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ को अब देखने के लिए और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।